हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग? तुम लोग के लिए खुशखबरी आ गया है। खुशखबरी, यस। बड़ा खुशखबरी है तुम लोग के लिए। देखो सामने में खुशखबरी, मैट्रिक और इंटर की परीक्षा फरवरी में है ना। बड़ी खुशखबरी। अरे बोले सर इसी दिन का तो इंतज़ार था। वर्षों से तो लगे हैं इसी के लिए हम लोग। तो हाँ, वर्षों से जिसके लिए तुम तैयारी कर रखे हो उसका सरकार ने, जैक बोर्ड ने एक संभावित तिथि तुम लोग को निर्धारित किया है, एक संभावित तिथि दिया है। एक छोटा सा न्यूज़ है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, तो मेरे को लगा कि तुम लोगों तक हमको शेयर कर देना चाहिए। तो न्यूज़ ये है कि मैट्रिक और इंटर की परीक्षा फरवरी में होगी। तो लिखा हुआ है, मैं पहले पूरे न्यूज़ को पढ़ दूं क्योंकि हो सकता है बहुत सारे बच्चों को वहाँ से इतना दूर तक का वर्ड क्लियर नहीं आ रहा हो, तो मैं पूरा का पूरा न्यूज़ पढ़ देता हूँ। रांची, ये मेरे पास जो एक मिनट, मेरे पास जो यहाँ पर न्यूज़ है वो हिंदुस्तान ब्यूरो का न्यूज़ है। झारखंड में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा अगले साल फरवरी में होगी। वहीं 8वीं की परीक्षा, ध्यान देना, जूनियर विंग्स के बच्चे कोई होंगे तुम्हारे घर में तो उन्हें भी बताना। मैं ये न्यूज़ सबके लिए दे रहा हूँ कि 8वीं की परीक्षा मार्च में, 9वीं की परीक्षा जनवरी में, और इम्पोर्टेंस बात 11वीं की परीक्षा भी फरवरी में होगी। बच्चे बिल्कुल ध्यान देना। 8वीं की परीक्षा मार्च में, स्पेशल परीक्षा जून में, 9वीं की परीक्षा जनवरी में, 10वीं की परीक्षा फरवरी में, 10वीं की पूरक परीक्षा जुलाई में। और हमारे लिए जो दोनों ज़्यादा इम्पोर्टेंस न्यूज़ है, चूँकि मैं 11-12 का टीचर हूँ तो मेरे लिए ज़्यादा का ज़्यादा इम्पोर्टेंस न्यूज़ है कि 11वीं और 12वीं की दोनों की परीक्षा फरवरी 2024 में ली जाएगी। संभावित कैलेंडर शनिवार को जारी कर दिया गया है और साथ ही जैक की ओर से जारी सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन अब ऑनलाइन होगा। झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने शनिवार को जैक के स्थापना दिवस सह सम्मान समारोह में इसे जारी किया। बहुत अच्छा। परीक्षा की संभावित तिथि की घोषणा करने के साथ ही इसके रजिस्ट्रेशन और आवेदन करने की तिथि भी घोषित कर दी गई है। फर्स्ट क्लास 8वीं के लिए ऑनलाइन आवेदन नवंबर में, बिल्कुल ध्यान देना बच्चे। 8वें क्लास के जो बच्चे होंगे आपका जो आवेदन भरा जाएगा, मतलब फॉर्म फिलअप किया जाएगा और नवंबर में फॉर्म फिलअप किया जाएगा। 9वीं और 11वीं के आवेदन तो सितंबर में ही लिए जाएंगे। तो बच्चे बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, वो बच्चे जो क्लास 9 में और ख़ास करके मेरे बच्चे जो क्लास 11 में हैं, आपका तो फॉर्म अभी इसी मंथ में, बोले तो सितंबर में ही आपका फॉर्म फिलअप किया जाएगा। और वहीं 10वीं और 12वीं कक्षा में जो फॉर्म फिलअप किए जाएंगे, 10वीं मतलब 10th और 12th के जो बच्चे होंगे उनका जो फॉर्म फिलअप करने का जो मंथ है वो मंथ अक्टूबर में दिया गया है। तो बच्चे इस मंथ में, मतलब कि इस मंथ बोले तो सितंबर में, एक क्लास 9 और क्लास 11 के बच्चे के लिए आप अपने स्कूल से बिल्कुल कनेक्ट रहिएगा, आप अपने स्कूल से संपर्क में रहिएगा। आपका फॉर्म कब फिलअप होगा, ऐसे तो जब ये फॉर्म फिलअप होगा, फॉर्म का जब डेट देगा तो मैं फिर से वो न्यूज़ आप लोगों तक बिल्कुल मैं बताऊंगा। अब मैं आप लोगों के एजुकेशन से जुड़ा हुआ जितना भी न्यूज़ होगा, जो ज़रूरी न्यूज़ होगा, ये मैं अपने चैनल पर इसको मैं अब शेयर करते रहूँगा ताकि हमारे बच्चों को अब ज़्यादा दिक्कत नहीं हो। मैं इस न्यूज़ को सर्च करूँगा और आप लोग के लिए ये न्यूज़ भी मैं अपने एजुकेशन के साथ साथ न्यूज़ भी आप लोगों तक पहुंचाते रहूँगा। और डेट्स अ पार्ट ऑफ एजुकेशन। मार्कशीट का होगा ऑनलाइन वेरिफिकेशन। जैक द्वारा जारी मैट्रिक और इंटर अन्य सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन ऑनलाइन कहीं से भी हो सकेगा। जैसे पहले क्या होता था कि कोई जॉब हुआ तो वेरिफिकेशन के लिए आपको बोर्ड ऑफिस जाना पड़ता था वगैरह वगैरह, बहुत लंबा लिफाफा हो जाता था। तो अब क्या होगा कि ऑनलाइन जैक ने रिजल्ट डिपॉजिटरी, जैक रिजल्ट अकाई पोर्टल बनाया है, इसमें ई वेरिफिकेशन किया जा सकेगा। मतलब जितने भी लोग होंगे उन सभी लोगों का जो सर्टिफिकेट है, मार्कशीट वगैरह जो है, अब ऑनलाइन ही क्या वेरीफाई हो जाएगा। मतलब वो ऑनलाइन पोर्टल पर सारा का सारा डाला हुआ रहेगा और जो जहाँ से चाहे वहाँ वेरीफाई सॉरी बच्चे कर सकता है। तो बच्चे मैंने एक अच्छा न्यूज़ था आप लोग के लिए, इम्पोर्टेंट न्यूज़ था। अब 11-12 के जो बच्चे हैं ना, उनको अपने एग्जामिनेशन का चूँकि जब डेट दे देता है ना, तो हम लोग को ज़्यादा अलर्ट हो जाना चाहिए। अब अपन को अलर्ट मोड में अपना पढ़ाई करने का ज़रूरत है। मतलब अब आप एक सर्टेन परफेक्ट आप एक एग्जामिनी हो गए हो, अब थोड़े से अंदर से डर बनाओ। परीक्षा का डर होना चाहिए, वो डर नहीं होता, वो सावधानी होता है।
मुझे अब कुछ करना है, मेरे पास एक प्लान होना चाहिए, मैं अपने प्लान के हिसाब से अब पढ़ाई करूँगा। मेरे पास कितने सब्जेक्ट हैं, मेरे पास कितने लेसन्स हैं, मैं उस लेसन्स को कैसे अब डिस्ट्रीब्यूट करूँगा। हमारे पास 5 पेपर है तो पाँचों पेपर को मैं कैसे टाइमिंग करूँगा। मेरे को मैथ्स में ज़्यादा टाइम देने को है या मेरे को फिजिक्स में ज़्यादा टाइम देने को है, मेरे को केमिस्ट्री मेरा अगर पीछे जा रहा है तो मेरे को उसमें ज़्यादा टाइम देने का है, कितने लेसन्स मेरे बचे हुए हैं, अब बाकी जो लेसन्स हो गए उनका मैं फिनिश करने के बाद रिवाइज कैसे करूँगा, ये सारे के सारे प्लान का टाइम है। तो मैं अभी तो मैंने एक ये न्यूज़ लेकर के आया है, आगे मैं आपके लिए ऐसे ऐसे बहुत सारे न्यूज़ लेकर के आऊँगा और बहुत सारे आपके लिए प्लान्स लेकर के आऊँगा कि अगर अभी का अपन का टाइम है तो मैं जैसे मैं अगर अपना पेपर का बात करूं, मैं तो फिजिक्स का ही बात करूंगा दोस्त, तो मैं आपको एक बहुत जल्द ही मैं एक आपके प्लान चार्ट आपके पास लेकर के आ रहा हूं, जिसमें मैं आपको कहूंगा कि अगर सितंबर अपन का चल रहा है तो सितंबर में हमको कौन कौन सा चैप्टर तैयारी कर लेना चाहिए और उस चैप्टर में कौन कौन सा क्वेश्चन का मेरे को तैयारी कर लेना चाहिए, ऑब्जेक्टिव हम कैसे तैयारी करेंगे, सब्जेक्टिव हम कैसे तैयारी करेंगे, इन सभी चीज़ों का एक मैं प्लान शीट लेकर के भी आप लोग के पास बहुत जल्दी आ रहा हूँ। 2-3-4 दिन के भीतर ही मैं आपके पास एक प्लान शीट लेकर के भी आ रहा हूं, जो आप लोग को अब परीक्षा, देखो बेटा, अगर एक बात पक्का जान लो कि अगर तुम्हें बेटर करना है तो फिर दिसंबर तक तुम अपना पूरा सिलेबस निकाल लो। दिसंबर तक अगर तुम एकदम अपडेट हो लेते हो कि यस जैकबोर्ड तुम्हें जिस दिन एग्जाम लेना है एग्जाम, अगर तुम्हारी तैयारी इस लेवल की दिसंबर होते होते हो जाए तो तुम जो एक डर तुम्हारे अंदर जो एग्जामिनेशन का एक जो एग्जामिनेशन फोबिया जो होता है यहाँ पर जो धक धक करता है एग्जामिनेशन के नाम पर ना, वो चीज़ तुम्हारा फिनिश्ड हो जाएगा। तो चलो मैं आज इसको ज़्यादा लंबा मैं अभी क्यों खींचने जाऊं, मैं तो तुम्हारे लिए सिर्फ एक फिर से मैं एक सामने बोल देता हूं कि तुम्हारा परीक्षा का एक जो संभावित तिथि आया था उसका न्यूज़ मैं तुम्हारे पास लेकर के आया था, और फिर मैं जब प्लान शीट लेकर के आऊँगा या मैं थोड़ा सा सिलेबस का चर्चा मैं तुमसे करूँगा तो इसका भी मैं बहुत ही जल्दी तुम्हारे पास एक इसके लिए अलग से टॉपिक्स लेकर के आऊँगा। तो चलो सब लोग मस्त रहो और अब परीक्षा का जोरदार तैयारी करो। हमारे 11-12 के बच्चों को अब मैं अलर्ट कर रहा हूँ, आप अच्छे से परीक्षा की तैयारी करो और मैं भी मेरे पेपर में जो भी होगा मैं आप लोग को ज़बरदस्त मदद करने वाला हूँ। ओके, थैंक यू। फिर नए टॉपिक्स के साथ नए क्लास में मिलते हैं।